आज एक बार के लिए ये भूल जाओ कि F इक्वल्स ma होता है। मान लो तुम्हारा एक एग्जाम है और टीचर ने पूछा है फोर्स किस चीज पर डिपेंड करता है। अपना इक्वेशन खुद लिखो। तो आप क्या लिखते? किसी बुक से नहीं, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग से। आज हम एग्जैक्टली यही करने वाले हैं। हम F इक्वल्स ma को प्रूफ नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे डिस्कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, सिर्फ लॉजिक से। सबसे पहले तो फोर्स होता क्या है? मत बोलना पुश या पुल, ये डेफिनेशन फिजिक्स की नहीं है, डिक्शनरी की है। फिजिक्स में फोर्स का मतलब होता है कुछ ऐसा जो मोशन चेंज करे। अगर कोई चीज रेस्ट में है, फोर्स उसे मूव करता है। अगर कोई चीज ऑलरेडी मूव कर रही है, फोर्स या तो उसे रोकता है या उसकी डायरेक्शन चेंज करता है या उसे और तेज कर देता है। तो फोर्स का काम है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना। ये तो क्लियर है। अब असली सवाल है फोर्स होगा कितना? ये किस चीज पे डिपेंड करता है? इमेजिन करो कि एक साइकिल तुमसे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आके टकराए। अब इमेजिन करो कि एक ट्रक एग्जैक्टली उसी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तुमसे टकराया। ये है सेम स्पीड, सेम एक्सेलरेशन, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन बिल्कुल अलग होगा। क्यों? एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम था, लेकिन ट्रक ज्यादा डेंजरस था। मतलब एक और चीज है जो फोर्स को डिसाइड कर रही है, मास। ज्यादा मास मतलब ज्यादा फोर्स, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब एक और सिचुएशन सोचो। तुम्हारे हाथ में एक बॉल है, एक बार उसे बहुत धीरे से आगे धकेलो, दूसरी बार एक झटके से फेंको, एक ही इंस्टेंट में फुल स्पीड पर। दोनों केसेस में बॉल का मास तो सेम है, लेकिन दूसरे केस में तुम्हारे मसल्स ने काफी ज्यादा मेहनत की, ज्यादा फोर्स लगाया। क्यों? पहले केस में एक्सेलरेशन स्लो था, दूसरे में बहुत फास्ट। मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा मतलब ज्यादा फोर्स चाहिए। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो दोनों को साथ लिखने पर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, लेकिन यहां एक खास बात यह है कि एक कांस्टेंट के 1 आता है, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इसका एक सॉलिड रीजन है। न्यूटन पहली बार फोर्स को डिफाइन कर रहे थे। उनसे पहले फोर्स की कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू कभी यूज नहीं हुई थी, तो उनके पास एक मौका था फोर्स की यूनिट खुद चूज करने का। तो उन्होंने एक स्मार्ट काम किया कि 1 न्यूटन को ही ऐसे डिफाइन किया कि वो फोर्स जो 1 kg के ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे। इस डेफिनेशन को अगर फॉर्मूला में रखोगे तो k इक्वल्स 1 आता है। क्योंकि यूनिट्स ही इस तरह बनाई गई थी कि कांस्टेंट अपने आप 1 बन जाए, इसलिए हम सीधा लिख सकते हैं F इक्वल्स ma। पर क्या एक चीज नोटिस करी? हमने कहा फोर्स मास और एक्सेलरेशन दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो F इक्वल m प्लस a क्यों नहीं लिखा? अगर मास 2 kg है और एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो फोर्स 2 + 3 = 5। 5 क्या, यूनिट्स क्या होंगी 5 की? kg प्लस मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो यूनिट्स ही खुद बता देते हैं कि मल्टीप्लाई होना चाहिए या ऐड। अब एक और चीज नोटिस करो, F इक्वल्स ma हमें 3 चीजें एक साथ बता रहा है। पहली, अगर फोर्स सेम रखो और मास बढ़ाओ, एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। अगर मास सेम रखो और फोर्स बढ़ाओ तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर फोर्स 0 हो तो एक्सेलरेशन 0 होगा। मतलब कोई चीज तभी स्पीड चेंज करेगी जब उस पर फोर्स लगेगी। अगर कोई फोर्स नहीं है, ऑब्जेक्ट वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा था। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है, और F इक्वल्स ma ऑटोमेटिकली इसे इंक्लूड करता है। तो आज हमने देखा कि अगर आप खुद फोर्स इन्वेंट कर रहे होते तो आपकी क्या लाइन ऑफ रीजनिंग होती। यहां तक देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।